देवं शिवं द्वितीयं भस्मावलितं शशिसूर्यवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं यतेन्द्रं वाकाय चित्तैः सततं भजेऽहं वाकाय चित्तैः सततं भजेऽहं। आज आप सारे मिलके जगत गुरु भगवान श्री चंद्र महाराज जी का 527वां जन्मदिन मना रहे हैं। आप पिंड जलालपुर महाराज जी के इस पवित्र डेरे दे विच हर साली ऐसे दिन भंडारा होता है। बाबा जी का जन्मदिन मुख्य रखे। पहले तो आप सारे लोगों को महाराज जी के जन्म उत्सव दियाँ बहुत बहुत बधाइयाँ। 7 दिन तो साढ़े स्वामी विवेकानंद जी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आप सारे लोगों को सुनाए, आप सारे ने सुनिया। भगवान की कथा भक्ति, ज्ञान, वैराग और त्याग प्रदान करने वाली है, जो कि मोक्ष का साधन है। सानू जिहड़ा ये मनुख रूपी जीवन मिलिया है, ये संसार सागर तो पार होने लिए मिलिया है। रामचरितमानस में लिखते हैं कि जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमति आत्माहन गति जाए। जिहड़ा जीव मनुख रूपी शरीर पाके भवसागर तो पार होने का उपाय नहीं करता है, यतन नहीं करता है, वो जीव बड़ा ही बुद्धिहीन मनाया गया है। कि जिमें किसी को मिल तो गया पारस मणि, पर किसी सीप दे बदले किसी तो होर बटा लिया उन्हें। इस करके मनुष्य जीवन सार्थक हो। भगवान की ये कथा उस समय से ज़्यादा इसका प्रचार होया जिस समय श्री व्यास जी ने आप जी लोगों को पहले दिन ये कथा सुनाई कि राजा परीक्षित एक धर्मात्मा राजा सन। एक बार कितने शिकार खेलन जान लगे। याद रहे कि गुरु लोगों का वचन हमेशा मुख्य करके मनना चाहिए। जो गुरु लोग कह दें हानि लाभ परे करके उसनों मन लेना चाहिए, क्योंकि गुरु के बचना से लाभ ही लाभ है, हानि तो कोई है ही नहीं है। गुरु हमेशा जीव के कल्याण के निमित्त गल करता है। राजा परीक्षित शिकार खेलन जान लग गया। गुरु जी वेले प्रणाम किया तो गुरु जी कहते कि हे राजन, तुसी शिकार खेलन तो चले हो, पर दक्षिण दिशा वाल ना जाओ। राजा कहता ठीक है महाराज। पर वन में जाके राजा कोई शिकार मिलया, वो दक्षिण दिशा वाल तुर पिया, दौड़ पिया। राजा उन्हें मगर लग गया।
गुरु का बचन याद नहीं रहा कि मैनू महाराज ने मना किया होया दक्षिण दिशा वल नहीं जाना है। बस शिकार के लोभ कह लीए अथवा एक राजा का अहंकार कह लीए कि शिकार में तो बच के मैं जाऊँगा, इन मार के हटना मैं। इस तरह से राजा वो मगर मगर दौड़ लिया। कुछ दूर वन में अगे गया तो की देखता है काले कपड़े पाए हुए बंदा, काला रंग का, मोटा तगड़ा, हाथ में मोटा जा एक डंडा फड़िया होया, एक बैल में मार रहा। बैल दियां लत्तां टुटियां हुई ने, एक लत्त ठीक है, 3 लत्तां टुटियां हुई, उन्होंने मारता है। राजा को बड़ा देख के क्रोध होया कि साडे भी राज में यह जे पापी रहंदे ने कि जिन्हां दे मन च कोई दया नहीं है, धर्म नहीं है, सोच विचार नहीं है। ये तो बैल बेचारा पहले बड़ा दुखी हैगा, इन्हों क्यों मार रहे। राजा ने अपने धनुष पर तीर तल लिया उन्होंने मारने वास्ते। याद रहे कि चाहे कलिकाल हो, चाहे कोई भी युग हो, धर्म तो बड़ा कोई नहीं हो सकता, धर्म प्रधान है। राजा बड़ा धर्मात्मा सी, कलिकाल देख के भयभीत हो गया उनको। कलिकाल ने सोचा कि राजा धर्मात्मा है, मैंने मार देगा, डर गया। कलिकाल कहता है कि हे राजन मैं कलिकाल हाँ, जिस तरह सतयुग त्रेता द्वापर अपना राज करके गए ने समय उत्ते, अब मेरे राज करने का समय है, मैं राज करने लिए आया हाँ, इस करके मैं इस तरह नहीं जा सकता। राजा कहता भाई जे बचना है तो मेरे राज में निकल जा बाहर, तो साढ़े राज में तो नहीं रह सकता है। वो कहता जी मेरे राज का समय है, मैं बाहर नहीं जा सकता हाँ। तो राजा कहना फिर मैं मार देना। कलिकाल भयभीत हो गया, कहना महाराज मैं शरणागत हाँ, थोड़ा मनो कोई जगह दे दो, रह ले उत्थे रह लेंगे। तो राजा ने देखा समय का राजा है, किसी तो रहूगा ही। राजा ने कहा कि जिथे लोग जुआ खेलने ने उत्थे जाके रहे, तो जिथे लोग मदिरा पीते शराब पीते ने उत्थे जाके रहे। तो इसे करके आज भी शराब पीने तो बाद कलयुग नूं छा जाता है, उन्होंने नहीं कुछ पता रहता है कि नो की कहना की नहीं कहना। ये सब जी चीज़ें हैं राक्षसा वास्ते बनाई गई थी, मनुखा वास्ते नहीं। जोड़ा मनुख पींदा समझो कि वो राक्षस ही है। इस तरह से राजा जब तीर तन्या पाया है और कह रहा है कि भाई जिथे शराब पींदे, बेस्यावां रहिंदियां, जुआ खेलते, उत्थे जाके रह तो कलयुग कहता महाराज उत्थे तो मैं पहले ही रहिंदा हाँ, मैंने कोई नवी जगह दो, जिथे मैं होंदा उत्थे काम होंदा है। राजा से कहता कोई मैंने कोई होर थां दे दो रहने। तो राजा कहता कि अनीतिपूर्वक किसी का खो के धन ले आया हो, किसी सोना खो के अपने घर कोई ले आया होया हो, हे कलिकाल तो जाके उस सोने में वास कर। कलिकाल कहता हाँ महाराज ये जगह मेरे लिए ठीक है, इत्थे रह लूँगा। राजा ने जिहड़ा मुकुट पाया होया सी, इन्हां दे बाबा अर्जुन ने जरासंध नूं मार के ले आए सी। मुकुट बहुत सारे मुकुट पे सीगे घर, और राजा बदल बदल के पाया करता सी। उस दिन वही मुकुट पाया होया सी और कलिकाल ओदे विच जाके बस गया, बैठ गया। जब सिर पर जाके कलिकाल बैठ गया तो राजा की बुद्धि जिहड़ी है भ्रष्ट हो गई। चंगा सोचनों हट गया। राजा उधरों आ रहा है,
कलिकाल सिर पे बैठा हैगा। एक महात्मा समाधि लाए बैठे से कि महात्मा का नाम सी आस्तिक ऋषि। तो महात्मा को कहता है कि महात्मा मैनू प्यास लगी है, पानी पिला दो। संत समाधि विच से गए, नहीं पता लगे उन्होंने। तो राजा की बुद्धि आज खराब हो गई कि कहता पखंड करता है, मेरी सारिया गल्लां सुनता है, जान के अख बंद की हुई है। याद रहे कि देखो कदे भी जीवन में संतां नाल आपां मजाक ना करिए, मखौल ना करिए, ठीक है। क्योंकि जब जीव के जीवन में मान बढ़ाई आ जाए तो अहंकार का आना स्वाभाविक हो जाता है। जे अहंकार ना आवे वो किमें नहीं आओगा, जिमें हरी कथा सुनते रहिए, सत्संग सुनते रहिए, संता महापुरुषों दर्शन करते रहिए, कोल बैठते रहिए, तो फिर की है कि बुद्धि मैल पर मैल नहीं जमती है, वो मैल साफ होती रहती है। इस तरह से राजा ने क्या किया, एक मरिया होया सप पिया सी, संतां दे गल च लपेटता। किसी बच्चे ने देख लिया, संतां दे एक लड़का से, उसका नाम सी श्रृंगी ऋषि, नदी में स्नान करता सी। बच्चे ने जाके कहा कि तेरे पिता के गल दे विच एक राजा ने मरिया सप पा दिता। वो बच्चे ने अगे पीछे नहीं देखा, श्राप देता कि जिस राजा ने भी मरिया होया सप मेरे पिता के गल विच पाया है, एक हफ्ते दे विच उसे जाति का सप आके डसूगा, राजा की मृत्यु हो जाओगी। श्राप देता। वो बालक अपने पिता को आया, आके देखता है गल विच सप पया होया। पिताजी समाधि च बैठे ने, जगाया समाधि तो थोड़े गल च सप हैगा। संतां ने सप नूं, क्योंकि जिहड़ी साडी प्रथा है ना, साढ़े से साढ़े ऋषि परंपरा सी पहले, ये विरक्त परंपरा नहीं सी पहले। पहले संत लोग शादीशुदा होया करते सके, ऋषि रूप में अपना जीवन उत्पादन कराया करते सके, त्यागमय जीवन बिताते सके। ये तो जगत गुरु शंकराचार्य जी ने आके ये नागे बनाने शुरू कर देते, अत्याचारियों तो लड़न लई, धर्म की रक्षा खातिर तब विरक्त बनाने शुरू कर देते। तब से साढ़े ये विरक्ता की प्रथा चली। वो तो पहले संत लोग गृहस्थी होया कर शादीशुदा होने से, बाल बच्चे होने से। तो इस तरह से संतां ने जब समाधि खुली, देखे सप तो उठा के परा कर देता, उन्होंने मरिया हुआ कोई गल नहीं है। बच्चा ने कहा कि श्राप देता जी राजा ने। ऋषि ने ध्यान लगा के देखा कि राजा कौन सी, तो पता लग गया कि राजा परीक्षित से का धर्मात्मा राजा। इस करके बह जा। हाँ, महात्मा जी के मन से बड़ा पश्चाताप होया। उन्होंने सोचा कि भाई जिस राजा के राज में रहिए, जिस राजा का अन्न खाइए, पानी पीए, उन्होंने श्राप देइए। अब मेरे पुत्र द्वारा देता हुआ श्राप झूठा तो नहीं होना है, चलो राजा तो क्षमा याचना मांग के आइए, मेरे राजा कोई उपाय दस दीजिए। इस तरह से राजा तुर पे अपने महला को, अपना ऋषि जी तुर पे महला पर। जब राजा ने जाके अपना मुकुट उतारा तब कलयुग हट गया, बुद्धि ठीक हो गई और फिर आया कि मैं तो बहुत भारी गलती हो गई, मैं महात्मा ने गलती सब पाया, चलो संता तो माफी मांग के आइए। उधरों राजा तुर गया, आधे रास्ते में भेंट हो गई आपस में। महात्मा जी अपने बलों माफी मांग रहे, राजा अपने बलों माफी मांग रहा।
भाव ये है कि जीवन में कितने अनजान पने से गलती हो जाए तो जीवन का कर्तव्य है कि क्षमा मांग लेना चाहिए, कुछ लाभ हो जाता वो। ये नहीं कि हठी बन के बैठे रहिए, आप माफी नहीं मंगनी है। भगवान की कथा तो सानू यही उपदेश मिलता है। ये कथा बीतियां गल्लां धर्मात्मा लोगों की, पापी लोगों की कथा है। ये सुनाने वाले संत हैं, सुखदेव मुनि सुनाने वाले हैं, और सुनने वाला थोड़े वर्गा गृहस्थी परिवार दाल बंदा राजा परीक्षित। इस तरह से दोनों मिले, माफी मांगे। महात्मा जी कहते महाराज मेरे बच्चे तो बहुत भारी गलती हो गई। राजा कहता सातों बहुत भारी गलती, मैंने माफ करो तुसी। महात्मा जी कहते हैं कि हे राजन, अब गलती का तो दंड मिल चुका, वापस नहीं होना हो। अब तुसी अपना कोई जब कल्याण चाहते हो तो कल्याण कर लो। मेरे पुत्र ने श्राप देता थोड़ा कि तक्षक जाति का सप डसूगा, थोड़ी मृत्यु हो जानी है। याद रहे कि लोग गुस्से में आके दवाइयाँ खा लेंगे ने, जहर खा लेंगे ने, पानी से डूब के मर जाते हैं लोग। देखो पानी से डूब के मरने वाला व्यक्ति प्रेत बनता है, जहर खा के मरने वाला बंदा राक्षस बनता है। 1000 साल की उम्र मिलती है, कितने सुच्चे स्थान से शुद्ध स्थान से नहीं रह सकता वो, गंदगी से रहना पैना, भुखे ध्याए रहना पैना। फिर लोगों दियां कसरा मसला होनी है वो करके, तो फिर चेले को जाओ, चेले चिमटे मारता होंगे, संगलियां मारता होंगे, भुखे ध्याए इस तरह रहना पैदा। तो कदे भी भुल के भी यह गलती ना करो। ये जीवन है, परमात्मा की देन है, जिस तरह से है इसे परमात्मा का नाम का सुमरन करते हुए व्यतीत करो। तो राजा के मन में चिंता हुई कि मैनू सप डसूगा, मैं मर जाना, मैं तो प्रेत बन जाना है। 1000 साल प्रेत जोनी में रहना पड़ेगा, हजे मैं मनुष्य हाँ, अपना कल्याण क्यों ना कर लेना। तुरंत ही राजा उत्थों वापस आया, अपने राजमहल में अपने मंत्री आदि इकट्ठा किया। इकट्ठा करके सबनों दसिया कि देखो भाई अब मैं राजपाट त्याग देना है। राजा ने अपने पुत्र जन्मेजय नो राज तिलक करके घर बार का त्याग कर देता। ਹੁਣ आजकल के बुढ़े हैं जूतियां पईयां जांदियां तां भी नहीं घर छड़ते, हले कहते चाबी मेरे को रहनी चाहिए। बुढ़ियां कहंदियां समय आए थे थोड़ा अपने जीवन में त्याग की भावना ले आनी चाहिए, क्योंकि बिना त्याग तो जीवन में शांति नहीं मिलनी है। तो राजा ने एक समाज वास्ते बहुत बड़ा उपदेश है कि राजा ने आउंदे साल तुरंत ही अपने पुत्र को जिम्मेदारी दे के घर बार का त्याग करके किथे गया, संतां की शरण में गया। संतां की शरण में जाके संतां तो बेनती की, प्रार्थना की कि महाराज जीव की मृत्यु नेड़े आई हो, की करना चाहिए। संतां ने कहा कि हे राजन, परमात्मा का सुमरन करना चाहिए। रामचरितमानस में लिखा कि जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीति प्रीति नहीं। जब तक आप किसी को चंगी तरह जान ना जाइए ना, साडा उहदे नाल प्रेम नहीं होता, उहदे उपर विश्वास नहीं बनता साडा। तो राजा कहता है कि महाराज मैं तो परमात्मा देखिया नहीं है, कदे मिलिया नहीं है, उन्होंने जानता नहीं हाँ मैं। तो जो मैं जानता नहीं उसका नाम भी कितने जपया जाऊगा, माला लेके बैठेंगे फिर भूल जाना, मन किसी और पासे चले जाना हैगा। तब संतां ने कहा कि हे राजन, परमात्मा को जानन लई हरी कथा सुनो। जो कथा तुसी 7 दिन तो सुन रहे हो। संतां ने ही उपदेश किया राजा को कि हे राजन, हरी कथा सुनो। हरी कथा सुनने से ना परमात्मा की विशेषता बारे जानकारी होगी।
इस तरह से परीक्षित कहता है कि महाराज फिर तुसी सुनाओ मैंने कथा। संत देखे कि राजा तो पहले त्यागी है, धर्मात्मा है, ज्ञानी पुरुष है, जिन्हों इस गल की चिंता है कि मैनू मनुख जीवन मिलया है, एक कल्याण खातिर मिलया है, मैं तो प्रेत बन जाना, प्रेत ना बने, घर बार छड़ के आ गया है, अब इनू असी क्या उपदेश दे सकते हैं। जिहा जा श्रोता हो वहाँ जा वक्ता भी चाहिए, जिहा जा जिज्ञासु हो वहाँ जा उत्तर देने वाला भी चाहिए। तो इस तरह राजा परम त्यागी है, तेनों परम त्यागी कोई संत मिलना चाहिए। तो संता ने कहा कि हे राजन, अगर जीव की इच्छा हो अपने कल्याण की तो परमात्मा उसके ऊपर कृपा करता है। और इस तरह से उसी समय श्री सुखदेव मुनि जी दिगंबर अवस्था में पधारे, सारे संतान के स्वागत किया और राजा दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना करता है कि महाराज किसी जीव की मृत्यु नेड़े आई हो की करना चाहिए। तो इस तरह से सुखदेव मुनि ने कहा कि हे राजन, हरि कथा सुनना चाहिए, क्योंकि परमात्मा को जानन तो बाद कुछ जानन को बाकी नहीं बचता है। पर की है परमात्मा कोई किमें जान सकता है जब परमात्मा अपनी कृपा करके अपना परिचय दे देवे। सोई जाने जहि देहि जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। परमात्मा वही जीव जान सकता है जिहदे ऊपर परमात्मा अपनी कृपा कर देवे। परमात्मा जाना जा सकता भक्ति द्वारा, क्योंकि इस कथा दे विच एक प्रसंग भी भक्ति तो शुरू होता है। जब किसी समय श्री नारद मुनि जी भ्रमण करने वास्ते धरती पर आए, सारे धरती पर भ्रमण करते करते वृंदावन भूमि में गए। भक्ति माता वृद्धावस्था में प्राप्त हो गए सन, ज्ञान वैराग बीमार हो गए सन, ज्ञान वैराग लंबे पे सन और भक्ति माता पक्षी लेके हवा डुला रही थी। उन्होंने भक्ति माता बड़ी चिंता में है कि सारे ज्ञान वैराग पुत्र जवान किनमें होंगे। इतने में नारद जी दिख गए तो भक्ति माता में विश्वास होया कि संत दूर कर सकते साढ़े विपदा, संतान होने प्रार्थना करिए। भक्ति माता कहती है, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, हे संत जी क्षण भर वास्ते रोक के मेरी गल सुनो। नारद जी खड़े हो गए। हाँ माता बोलो, कौन हो आप? भक्ति माता कहने में भक्ति, हाँ ये मेरे पुत्र हैं, ज्ञान वैराग्य हैं। कलिकाल का समय है, लोग पूजा पाठ नहीं करते, परमात्मा की भक्ति नहीं करते, परमात्मा के नाल प्रेम नहीं लोगों का। इस करके ये वृद्धावस्था में प्राप्त हो गए, बीमार हो गए नहीं, और ठीक करो। तो संतान को चिंता हुई कि नहीं ठीक करना चाहिए, क्योंकि ये परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि की सब तो बद चिंता तो संतानों है और किसी नहीं है। तो नारद जी कहते हैं ठीक है माता, मैं इसका उपाय जरूर करूँगा। और इस प्रकार से नारद जी ने सनकादिक ऋषि को मिले, उन्हें तो प्रार्थना की थी और सनकादिक ऋषि ने यही कथा सब तो पहले हरिद्वार में सुनाई। नारद जी श्रोता बने, सनकादिक ऋषि वक्ता बने, क्यों सनकादिक 4 भाई ने। तो एक भाई कथावाचक बन जाता, 3 भाई श्रोता बन जाते हैं। जिथे जी करता है उथे बैठ के भगवान की कथा सुननी शुरू कर लेते हैं। तो पहली बार उन्होंने कथा की थी, धीरे धीरे कथा का विस्तार होया। फिर संता ने तो राजा परीक्षित कहता, महाराज मैनू कथा सुनाओ।
फिर सुखदेव मुनि जी ने यही कथा राजा परीक्षित को सुनाई। 7 दिन तक लगातार कथा सुनाई और जब कथा की समाप्ति का समय आया, राजा को ज्ञान हो गया। सुखदेव मुनि ने पूछा कि हे राजन, क्या अब मृत्यु का भय है? कहते नहीं महाराज, ये शरीर नश्वर है, जीवात्मा अमर अविनाशी है। जिस तरह साढ़े शरीर का एक कपड़ा है, इस तरह जीवात्मा का एक कपड़ा है शरीर। शरीर के नाल लेना देना कोई नहीं है इस जीवात्मा का, वो अविनाशी परमेश्वर का अंश है। इस करके सानू कोई भय नहीं, पर जो मृतलोक का नियम है उस नियम के अनुसार गुरबाणी ने कहा कि राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार, कह नानक कछ थिर नहीं, सपने जियो संसार। बड़े बड़े अवतार भी आते हैं, पर जो साढ़े धरती लोक की प्रथा है, नियम है, उसके अनुसार ही आना और जाना होता उन्होंने। राजा परीक्षित ने परमात्मा का ध्यान लगा के बैठ गया। जीवात्मा 10वें द्वार से निकली। 10वें द्वार तो जीवात्मा निकले तो जीव परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त हो जाया करता है। 10वें द्वार तो जीवात्मा तदे निकलती है जब जीवन को ज्ञान हो जाए, अपने श्वास को चढ़ा लेंदा हो। 10वां द्वार पाड़ के जीवात्मा बाहर निकलती है, परमात्मा के स्वरूप को धारण करके जीवात्मा निकली। राजा परीक्षित ने जीवात्मा चतुर्भुज रूप धारण करके निकले। आकाश मार्ग से विमान आया, विमान पर बैठ। जब जीवात्मा निकल गई तब तक्षक नाम के दसन का समय आ गया, वो भी आ गया। राजा ने मृतक शरीर में डसिया, शरीर का रंग काला पै गया। पर वो तो पहले राजा ने अपना कल्याण कर लिया सी। तो भाव कहना ये है कि भाई जब तक आप जीवते हैं ना, तब तक ही साढ़े को टाइम है अपना कल्याण करने का। मरण तो बाद पता नहीं होना कि नहीं होना है। तो साढ़े श्री व्यास जी ने अपनी मंडली समेत थानों सारे को 7 दिन तो लगातार एक कथा सुनाई है। इस कथा को अपने जीवन से उतारो और थोड़ा कल्याण होवे।